So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management, and in this part we are going to discuss new topics. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेके हम डिस्कशन करेंगे, वो है आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और एग्जांपल के साथ समझेंगे कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। ये बहुत ही इजी है और आपने 11th या 12th क्लास में जब आपका ये सिलेबस में सब्जेक्ट था मैनेजमेंट वाला, वहां पे आपने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ा भी होगा। तो एनसीईआरटी के वो कुछ पॉइंट्स आपको फिर से एक बार देख लेने हैं ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो पहला जो है आपके प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के स्टेप, वो है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव को सेट करना, प्रेमाइसेस को डेवलप करना, ये क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना, उनको इवैल्यूएट करना, सेलेक्ट करना बेस्ट अल्टरनेटिव, देन जो भी प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट करना और फॉलो अप करते रहना। सो नाउ हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग आपने समझ लिया था इससे पहले वाले पार्ट्स में कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग बेसिकली क्या है कि आप इन एडवांस में डिसाइड करते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हर एक चीजें डिसाइड कर लेते हो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ताकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव को लेके उस बारे में काम कर रहे हो वो आप अचीव कर लो। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, बेसिकली स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करने से। आपको पता होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होने ही चाहिए और होते ही है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी सेटअप फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट। अब ये तो है सिंपल कि ऑब्जेक्टिव जो है वो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप कर सकते हैं या फिर कुछ डिपार्टमेंट के लिए या यूनिट के लिए सेटअप कर सकते हैं अलग अलग। तो ऑब्जेक्टिव और गोल स्पेसिफाई क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है ताकि वो अचीव कर पाए अपने गोल्स को। तो गोल्स स्पेसिफाई करते हैं कि क्या आपको अचीव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो आप वो सेट कर लो कि आपको करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, क्योंकि जो गोल होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए ही आप देन फर्दर मूव करके डिसीजन लोगे और प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपका, वो आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस क्या है, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज वेरी यूजिंग कंजक्टर व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। देखो प्लानिंग क्या है, कंसर्न है फ्यूचर को लेके, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए हर प्लानर जो होता है वो क्या करता है, फ्यूचर को लेके प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। देयरफॉर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट फ्यूचर। इसलिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, एक एजम्पशन बनाना होगा कि फ्यूचर में ये हो सकता है। लाइक हमने मान लो एक टारगेट लिया कि हमें क्या करना है, मान लो हमने देखा कि मेकअप का स्कोप बहुत बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि हमें एक मेकअप ब्रांड लॉन्च करना है। तो हमने ये हमारा गोल था, ये ऑब्जेक्टिव था जो हमने दिमाग में लेके रख लिया। अब हम सोचेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके के मेकअप की डिमांड आ सकती है कस्टमर से, उसको लेके हम कुछ नया आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे एजम्पशन लगाएंगे, अभी है नहीं वो चीजें, हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। लोग जो छोटे मेकअप्स के प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जो इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं, वो शायद उसकी डिमांड ज्यादा पड़ेगी एज लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। तो हमने उस तरीके से सोचा, या ये हमने सोचा कि हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है, स्किन के लिए जो हार्मफुल ना हो, ऐसा कुछ। तो हमने उस डायरेक्शन में सोचा, तो हमने ये फ्यूचर के रिगार्डिंग सोचा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये जो एजम्पशन होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रेमाइसेस। तो पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कुछ एजम्पशन लगाते हैं कि हम कर क्या सकते हैं या फ्यूचर में क्या हो सकता है, जिसके रिगार्डिंग हम प्लान बनाएंगे। तो एजम्पशन अ बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। अब मैंने सोचा कि ये हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड आ सकती है, अब जो भी मैं प्लान बनाऊंगी वो इसी बेसिस पे बनाऊंगी कि हम इस तरीके का कुछ कर सकते हैं या इस तरीके का हम कुछ एक्शन लेंगे। तो प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विथ एंड यूज ऑफ एजम्पशन। तो एजम्पशन के आप यूज करके ही प्लानिंग जो है वो बनाते हो। फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है प्लानिंग को, प्रीमाइसेस को डेवलप करने के लिए। ये टेक्निक है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब फोरकास्टिंग हर तरीके से हो सकती है, अलग अलग चीजों को लेके आप कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, प्राइस हो सकता है आपको लगे कि फ्यूचर में बढ़ सकते हैं इसके, या टैक्स रेट बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से। तो प्लानिंग जो है वो बेसिकली आपकी एजम्पशन पे ही बेस्ड होने वाली है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आप तरीके ढूंढने लग जाते हो कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। मेकअप ब्रांड को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, स्टेब्लिश करना चाहते हो, वायरल करना चाहते हो, तो उसके और कौन कौन से तरीके अल्टरनेटिव हो सकते हैं। हर्बल में ही जाएं, या फिर प्राइस कम करके दे, या फिर फ्री गिफ्ट ज्यादा दे। तो क्या एक बेस्ट होगा मेरे लिए स्टेप, वो हम करना शुरू कर देते हैं
फाइंड आउट कि क्या हम कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट एक्शन। नेक्स्ट है फिर उस एक्शन से रिलेटेड इवेल्युएशन करना कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिट भी रहेगा, यानी प्रोज और कॉन्स क्या है हर अल्टरनेटिव के। लाइक आपने सोचा कि मुझे मेकअप ब्रांड सेटअप करने के लिए फ्री प्रोडक्ट देने चाहिए या फ्री सैंपल्स देने चाहिए, या मुझे प्राइस कम करके बेचनी चाहिए, या मुझे मान लो अलग अलग तरीका यूज करना चाहिए, हर्बल्स के साथ जाना चाहिए। तो अब आप हर एक को एनालाइज करोगे कि इसका क्या प्रोस है। हर्बल बनाने में ज्यादा कॉस्ट लग सकती है, तो क्या कस्टमर उसका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या फिर फ्री बेस में कहीं मेरा ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो आप एक एक प्रपोजल के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखोगे कि पॉजिटिव तो ये है कि हाँ लोग अट्रैक्ट जल्दी होंगे और डिमांड मार्केट में बहुत जल्दी फैलेगी और बढ़ेगा, प्रमोट हो जाएगा। तो आपने आप क्या किया, हर एक अल्टरनेटिव को डिसाइड करा कि क्या उसमें खामियां हैं, क्या उसमें फायदे हैं, रिस्क रिटर्न कितना है। अगर हाइयर द रिटर्न है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ज़्यादा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं रिटर्न उतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप सोचोगे। तो सारी कैलकुलेशन करोगे, अर्निंग को लेके, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सबको लेके आप डिसीजन लोगे कि क्या करना सही है मेरे लिए। तो इवेलुएट करेंगे, फिर हम बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जो लगा कि हाँ ये वाला मेथड मेरे लिए कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मेरे लिए मेरी ज़रूरतों के हिसाब से और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के हिसाब से वो मेरे लिए फीजिबल होगा, अब आप उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लोगे। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स मोस्ट वुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड लेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। ऐसे ही अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे जो ज़्यादा फीजिबल होगा आपके लिए, मतलब कि ईजी होगा आपके लिए उसको कर पाना। नेक्स्ट प्रॉफिटेबल होगा, आपको उससे प्रॉफिट होगा और उसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम ही होंगे। अब बिल्कुल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ कम हद तक बहुत कम होंगे। तो मैनेजर परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मैथ गणित सब लगा के बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। फिर क्या करेगा, जब बेस्ट अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसी तरीके से करना है, अब आपने अपना प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। ये वो स्टेप है जहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर देता है, एक्शन पे ले आता है कि अब जो भी इस प्लान को अचीव करने के लिए इस वे में हमें करना है हम वो करेंगे। लाइक हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, फ्री प्रोडक्ट्स को एक प्रोडक्ट के साथ देंगे, तो हमने ये वाला बेस्ट सेलेक्ट कर लिया, हमें लग रहा है ये ज्यादा सही रहेगा, इतनी रिसर्च क्या करें हर्बल में, तो हम इसको ही कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि अपने जो भी रिक्वायरमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक हमें लगा कि लेबर ज्यादा चाहिए तो हमने लेबर को ज्यादा हायर कर लिया, मशीन ज्यादा चाहिए तो हमने मशीन को हायर कर दिया। अब आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया और प्लान को लागू कर दिया। नेक्स्ट इस प्लान को लागू करना ही नहीं होता, आपको फॉलो अप करना रहता है कि जो भी आपने प्लान इंप्लीमेंट किया था क्या आपको आपके स्केड्यूल्स आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो उसको आपको कंट्रोल करना है और मेक श्योर करना है कि वो चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही जाए ताकि ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो पाए। तो ये हमने देखा कि प्लानिंग क्या है, बेसिकली प्लानिंग के प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला जैसे हम अगर बेकरी का एग्जांपल, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सारा है उसने एक बेकरी खोलनी है और उसका जो टारगेट है कि वो उसका रेवेन्यू 20% से आने वाले नेक्स्ट 2 सालों में बढ़े। तो ये सारा ने ऑब्जेक्टिव लिया कि मुझे अपनी बेकरी का आने वाले 2 साल में 20% रेवेन्यू एनुअली बढ़ाना है। तो उसने क्या किया, रिसर्च करना शुरू कर दी, मार्केट कंडीशन देखनी शुरू कर दी, मार्केट में कैसी डिमांड है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, उसी के बेसिस पे वो अब क्या करेगी, प्लान बनाएगी। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो भी आपके तरीके हो सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, जो कि 20% आपका सेल बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए या रेवेन्यू बढ़ जाए आने वाले 2 सालों में, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। लाइक आपने सोचा कि मैं नया स्टोर खोल सकता हूँ अपने नेबर टाउन में, या कस्टमर की लॉयल्टी को इन्हांस करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर सकता हूँ, या प्रोडक्ट लाइन में एक्सपैंड कर सकती है, लाइक कुछ और प्रोडक्ट लाइन में चली जाए, लाइक पिज्जा बर्गर, इन सब में भी थोड़ा बेकरी को इन्हांस कर दे। तो उसने वो क्या किया, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया कि कर क्या सकती हूँ जिससे सेल और बढ़ जाए। देन क्या है, आपने ये पूरा एक ही में यहाँ पे एग्जांपल में आ गया है कि आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना और सेलेक्ट करना अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने इवैल्यूएशन किया कि क्या मेरे लिए इन तीनों ऑप्शन में बेस्ट रहेगा, या फिर ऐसा नहीं कि आपको तीनों में एक ही सेलेक्ट करना है या 2, आप तीनों में तीनों सेलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि हम ये तीनों ही अचीव करेंगे या तीनों ही टारगेट के थ्रू हम वर्क करेंगे ताकि हमारी सेल बढ़ जाए। तो जो भी आपको न्यू प्रोडक्ट अब आपने बेसिकली सेलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या करना होगा, एक स्किल टीम हायर करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्टैब्लिश करना होगा, कस्टमर के लॉयल्टी प्रोग्राम को हैंडल करना। तो जो भी जरूरत की चीजें होंगी अब आप क्या करोगे, उसको गैदर करोगे ताकि आप प्लान को इंप्लीमेंट कर पाओ। और प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको परफॉर्मेंस को देखते रहना है, फीडबैक लेते रहना है ताकि आपको पता चले कि कोई दिक्कत है तो आप उसको सही कर पाओ। तो शी मेड एडजस्टमेंट व्हेन नेसेसरी टू कीप ईच
Okay, so she made adjustment when necessary to keep each initiative on track. At the end of 2 period, the bakery had not only met the but exceed its revenue goal. So last में क्या हुआ कि जो भी आपने चीजें करी थी, जो भी आपने फॉलो अप एक्शन लिया, उसके थ्रू क्या हुआ, आपने देखा कि सामान सही से चल रही है और सब कुछ ट्रैक पे है। एंड एट द एंड क्या हुआ कि 2 साल के बाद आपको वो रेवेन्यू ना ही उसको बढ़ते हुए दिखा 20% से, बल्कि उससे ज्यादा ही उसका रेवेन्यू बढ़ गया। तो आपने बेसिकली इस एग्जाम्पल से समझा कि प्लानिंग आप कर किस तरीके से रहे हो। इस तरीके से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर प्लान किया होगा और इसी स्टेप्स के थ्रू आप गए होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।